बच्चों की जादुई कहानियों में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, मायावी उपवन की पहेलियां। हाँ नमस्कार, ये कहानी हमें अपने स्रोतों से मिली है और इसमें काफी कुछ है सोचने के लिए। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है एक प्राचीन नगर के पास के जंगल से। नाम है मायावी उपवन। नाम से ही रहस्यमयी लगता है। हाँ, और बातें भी वैसी हैं। कहते हैं रात में वहां अजीब रोशनियां दिखती हैं, कुछ अनजानी सी आवाजें आती हैं। तो जाहिर है लोग डरते हैं, वहां जाने से कतराते हैं। ये तो आम बात है, अनजान जगहें अक्सर डराती ही हैं। सही। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दो भाई अमिश और प्रशस्त, ये दोनों ना सिर्फ निडर हैं बल्कि काफी जिज्ञासु भी हैं। अच्छा। हाँ, तो वो तय करते हैं कि नहीं, हमें तो इस जंगल का राज जानना है। तो चलिए उनके साथ इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। कहानी का ढांचा तो क्लासिक है, अज्ञात में जाना, चुनौतियों का सामना करना। पर यहाँ खास बात यह है कि ये दिखाती है कि जिज्ञासा, वो जानने की इच्छा, डर से कितनी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। हाँ, तो ये दोनों भाई निकल पड़ते हैं, घने जंगल में अंदर जाते हैं। माहौल थोड़ा डरावना तो होगा ही, पर वो बढ़ते रहते हैं। और फिर वो पहुंचते हैं एक झील के पास, नीली झील। कहानी कहती है पानी इतना साफ है कि रात के तारे उसमें दिख रहे हैं। बहुत खूबसूरत नजारा। वाह। और बस यही चीजें बदल जाती हैं। अचानक झील में हलचल होती है और एक यक्ष प्रकट होता है। अच्छा, यक्ष, ये तो लोक कथाओं वाला मोड़ है। बिल्कुल। और वो गरज कर कहता है, ठहरो वीर बालको। वो उन्हें चुनौती देता है। चुनौती? किस तरह की? कहता है मेरी पहेलियों का जवाब दो तो आगे जा पाओगे, नहीं दे पाए तो ये झील ये तुम्हें निगल लेगी। ओहो, तो ये तो बड़ी शर्त है। हैं? पर अमिश और प्रशस्त वो डरते नहीं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, जैसे कह रहे हो ठीक है ले आओ अपनी पहेलियां। चुनौती मंजूर। कमाल का आत्मविश्वास है। वैसे ये यक्ष वाला जो तत्व है ना, ये लोक कथाओं में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये सिर्फ बाधा नहीं होते। हाँ, ये अक्सर द्वारपाल जैसे होते हैं, परीक्षा लेते हैं, आपकी योग्यता परखते हैं। मतलब ये एक तरह से प्रतीक है कि जीवन में कुछ पाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, अपनी बुद्धि दिखानी पड़ती है। सही कहा, परीक्षा तो देनी पड़ती है। तो यक्ष पूछता है पहली पहेली, मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना पैरों के दौड़ता हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, बताओ मैं क्या हूँ। दिलचस्प। अमिश सोचता है थोड़ा, फिर एकदम से उसकी आंखें चमकती हैं। कहता है समय। समय बिल्कुल हमेशा चलता रहता है, कोई रोक नहीं सकता। सही जवाब। हाँ, यक्ष मुस्कुराता है और कहानी के मुताबिक उसी पल वो नीली झील का पानी सुनहरा हो जाता है। सुनहरा, ये बदलाव महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि जवाब सही है, बल्कि शायद ये प्रगति का संकेत है, या शायद इनाम का। हो सकता है, या जैसे आपने कहा समय के मूल्य का प्रतीक, कि समय ही सोना है। हाँ, ये भी हो सकता है। ये पहेली खुद भी तो अमूर्त है ना, समय को समझना, पहली समय पर। शायद यात्रा की शुरुआत में ही समय का महत्व समझने की बात हो। गहरा विचार है। अच्छा, तो अब आती है दूसरी पहेली। यक्ष पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा बांटोगे वो उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। ये तो बहुत मशहूर है। हाँ, इस बार प्रशस्त जवाब देता है, पूरे आत्मविश्वास से, ज्ञान। बिल्कुल, ज्ञान। यक्ष इतना खुश होता है कि तालियां बजाता है और कहते हैं कि आसमान से उन पर तारों की पंखुड़ियों की बारिश होती है। वाह, ये कितना सुंदर चित्रण है, और ये विचार अपने आप में कितना शक्तिशाली है ना? ज्ञान ही अकेली ऐसी चीज है जो बांटने से कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। दुनिया की हर चीज, दौलत, सामान सब बांटने पर घट जाता है, पर ज्ञान, उसका स्वभाव ही अलग है। सही। ये सीखने सिखाने वालों के लिए तो बहुत बड़ी प्रेरणा है। हाँ, ये ज्ञान को सहेजने की बजाय फैलाने का संदेश देता है, बहुत गहरा। बिल्कुल। पर अब असली चुनौती, तीसरी और आखिरी पहेली। कहानी कहती है ये सबसे कठिन थी। अच्छा, क्या थी पहेली? यक्ष पूछता है, वह क्या है जो मृत्यु से भी ज्यादा शक्तिशाली है पर सबको जीवन भी देती है, लेकिन अगर उसका संतुलन बिगड़ा तो धरती पर प्रलय ला सकती है। बताओ ये क्या है? ओह, ये तो वाकई मुश्किल है। मृत्यु से शक्तिशाली पर जीवन देने वाली, और संतुलन बिगड़ने पर प्रलय। हाँ, दोनों भाई सोच में पड़ जाते हैं। काफी देर तक। इस बार जवाब तुरंत नहीं आया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपस में बात करते हैं। आमिश को पहले लगता है शायद हवा, क्योंकि हवा जरूरी है जीवन के लिए।
तर्क तो है, पर प्रशस्त कहता है नहीं, मुझे लगता है ये जल है। वो तर्क देता है कि पानी ही जीवन देता है, लेकिन वही पानी जब बाढ़ बनता है तो सब खत्म कर देता है। सही सोच है। पानी का ये दोहरा रूप, जीवन भी और विनाश भी। तो वो दोनों मिलकर इस नतीजे पर पहुंचते हैं, जल। और यक्ष वो उनके इस मिले जुले प्रयास से और जवाब से बहुत खुश होता है। अच्छा, उसने मान लिया? हाँ, वो कहता है शाबाश, तुम दोनों ने मिलकर सही उत्तर ढूंढा। जल ही जीवन का आधार है और अगर संतुलन न रहे तो विनाश का कारण भी। यहाँ देखिए, ये मिलकर समस्या सुलझाने वाली बात कितनी अहम है। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, कैसे उनके अलग अलग विचार, एक ने जीवन देने वाले पहलू पर सोचा, दूसरे ने विनाशकारी शक्ति पर, और जुड़कर एक ज्यादा मुकम्मल, एक ज्यादा गहरे जवाब तक पहुंचे। सही कहा। अकेले शायद किसी एक ही पहलू पर अटक जाते। बिल्कुल। और पहेली का विषय भी कितना गहरा है। जल, प्रकृति का मूल तत्व, जीवन और मृत्यु दोनों से जुड़ा। और सबसे जरूरी, संतुलन का महत्व। संतुलन बिगड़ जाए तो प्रलय। ये बात आज के जमाने में कितनी प्रासंगिक है। हाँ, पर्यावरण और संतुलन की जो बातें हम आज करते हैं, ये कहानी उसे छूती है। बिल्कुल। तो खैर, यक्ष उनकी बुद्धि, उनके धैर्य और सबसे ज्यादा उनकी एकता से बहुत प्रभावित होता है और उन्हें वरदान देता है। वरदान? हाँ। क्या देता है? कोई खजाना? नहीं, यही तो खास बात है। वो सोना चांदी नहीं देता। वो कहता है, अमिश और प्रशस्त, तुमने बुद्धि, धैर्य और एकता दिखाई। मेरा वरदान है कि तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारे जरिए ज्ञान की रोशनी फैलेगी और जीवन की मुश्किलों में तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। अरे वाह, ये तो किसी भौतिक चीज से कहीं बड़ा वरदान है। ज्ञान और मार्गदर्शन, है ना? और इसके बाद कहते हैं, झील का पानी सीढ़ियों में बदल गया और वो दोनों भाई सुरक्षित बाहर आ गए। तो इस पूरी कहानी से क्या सार निकलता है? देखिए, सार तो कई हैं। पहला बिल्कुल साफ है, हिम्मत और समझदारी से मुश्किलें पार होती हैं। डरने की बजाय उन्होंने दिमाग लगाया। दूसरा, टीम वर्क की ताकत, मिलकर काम करने की। तीसरी पहेली इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सही। और तीसरा, जो मुझे सबसे अहम लगता है, वो वरदान में छिपा है। असली दौलत क्या है, सोना चांदी या ज्ञान और सही समझ? कहानी साफ तौर पर ज्ञान और मार्गदर्शन को चुनती है। ये कहानी के मूल्यों को दिखाता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो अमिश और प्रशस्त ने डर का सामना किया, अपनी बुद्धि और आपसी सहयोग से पहेलियां सुलझाईं और इनाम में उन्हें मिला ज्ञान फैलाने और सही रास्ता पाने का वरदान। मतलब साहस, बुद्धि, एकता और ज्ञान का महत्व। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी की बातें नहीं है। आप सोचिए, आज की दुनिया में भी ये चीजें कितनी जरूरी हैं। हाँ, ये तो है। उतना ही महत्वपूर्ण है। शायद इसीलिए ये कहानियां जिंदा रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। इनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमेशा सच रहती हैं। कहानी पर सोचते हुए एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। यक्ष ने जो पहेलियां पूछी, पहली दो अमूर्त चीजों पर थीं, समय, ज्ञान, और तीसरी प्रकृति के एक मूल तत्व पर, जल, जिसके संतुलन पर सब कुछ निर्भर है। हाँ, ये पैटर्न तो है। तो क्या ये हमें कुछ इशारा कर रहा है कि जीवन की जो असली पहेलियां हैं, जो हमारे मायावी उपवन हैं, उन्हें पार करने के लिए किस तरह की समझ चाहिए? क्या सिर्फ फैक्ट्स जानना, तथ्यात्मक जानकारी रखना काफी है, या फिर जीवन के जो गहरी सिद्धांत हैं, जो अमूर्त विचार हैं, जो प्रकृति के नियम हैं, उनकी समझ ज्यादा जरूरी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सोचने पर मजबूर करता है कि असली ज्ञान क्या है। क्या वो सिर्फ जानकारी है या उससे गहरी कोई समझ? शायद कहानी इसी तरफ इशारा कर रही है।